प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से मैकाले विवरण पत्र और प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर आधारित है। जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा होगा कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक स्थापना हो जाती है और शुरुआत में जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य था वह व्यापार था और अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार करना था। आगे चलकर भारत में जब कंपनी का साम्राज्य बढ़ गया तो उन्होंने भारत की शिक्षा के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया और इसी कड़ी में सर्वप्रथम 1781 में वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग बहुत ही विद्वान गवर्नर था जिन्होंने भारतीय साहित्य पर काफ़ी काम किया था और कलकत्ता मदरसा का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि मुस्लिम विधि का अध्ययन करना। आगे चलकर 1791 में जोनाथन डंकन जी के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करना। इसी क्रम में 1800 में लॉर्ड वेलिस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य था उस समय ब्रिटिश कालीन और भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। यह वही समय था जब देश में राजा राम मोहन राय, डेरेजियो जैसे समाज सुधारकों द्वारा भारत में पाश्चात्य और आधुनिक शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास हो रहे थे और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया जिसका परिणाम हुआ कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो उस चार्टर एक्ट की 43वीं धारा में यह व्यवस्था की गई कि 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। यानी 1813 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम यह व्यवस्था की गई कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया सरकार जो है वित्त के रूप में स्वीकृत करेगी। लेकिन यह जो स्वीकृति हुई इसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह धन जो है किस प्रकार से और किस प्रकार के साहित्य पर खर्च किया जाएगा। आगे चलकर इसी तथ्य को लेकर कि यह पैसा प्राच्य साहित्य पर खर्च हो यानी प्राच्य शिक्षा पर खर्च हो अर्थात जो भारतीय परंपरागत शिक्षा थी उस पे खर्च हो या पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च हो। इसी को लेकर पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी समर्थकों के बीच विवाद हो गया जिसे हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद के रूप में जानते हैं। 1823 में लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया और इस लोक शिक्षा समिति में कुल 10 सदस्य थे और इस समिति में एक दल प्राच्य समर्थक बन गया, दूसरा दल जो था वह पाश्चात्य समर्थक बन गया। जो प्राच्य दल का समर्थक थे उसके प्रमुख अगुवा थे एस.टी. प्रिंसेप और पाश्चात्यवादी विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक थे वे राजा राम मोहन राय थे। आंग्ल प्राच्य विवाद का जो प्रमुख कारण था वह था 1813 में वर्णित 43वीं धारा में प्रमुख शब्दों की व्याख्या सही ढंग से न करना। उसमें साहित्य, आप बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें किन किन शब्दों में विवाद पैदा हुआ। साहित्य, भारतीय विद्वान, भारतीय निवासी, भारतीय भाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई और प्राच्य समर्थकों ने कहा कि जो 1 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है यह
भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य और भारतीय निवासियों के ऊपर ही खर्च हो। और जो पाश्चात्य समर्थक थे, राजा राम मोहन जैसे उत्कृष्ट विद्वानों का मानना था कि भाषा वह शिक्षा पद्धति है जो अंग्रेजी भाषा वह शिक्षा पद्धति है जो भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराएगी। इसीलिए राजा राम मोहन राय जी ने यह इस पे बल दिया कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वह जो है पाश्चात्य तरीके से दी जाए, ताकि उनको जो है संसार के ज्ञान विज्ञान की जानकारी हो सके। यह विवाद लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। जब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन के आता है, तो उसकी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मैकाले भारत आता है, जो उस कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति होती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उससे इस विवाद के संदर्भ में कानूनी सलाह मानी और एक रिपोर्ट देने के लिए कहा। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसको हम मैकाले मिनट्स कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में लगभग हर वर्ष से पूछा जाता है। तो उसने अपने विवरण पत्र में जो तर्क प्रस्तुत किया वो निम्नवत हैं। उसका मानना था कि जो 1 लाख रुपया है वह कंपनी किस ढंग से खर्च करेगी, यह उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। 1 लाख रुपया कंपनी किस ढंग से खर्च करेगी यह उसका विवेका अधिकार है, यानी वह अपनी स्वेच्छा से खर्च करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरा उन्होंने जो स्पष्ट किया, साहित्य से आशय केवल अरबी संस्कृत से नहीं अपितु उसमें अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया गया है, यानी भारतीय साहित्य के अलावा उसमें पाश्चात्य साहित्य भी सम्मिलित है। तीसरा जो तर्क दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय विद्वान शब्द का अर्थ है कि ऐसे विद्वान व्यक्ति जिसने लॉक, मिल्टन की कविताओं का उच्च ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने न्यूटन की भौतिकी का अध्ययन किया हो, न कि उस व्यक्ति से जिसने हिंदू शास्त्रों का ज्ञान हो। अर्थात मैकाले सीधे सीधे यह कहता था कि जो भी पैसा खर्च किया जाए वह अंग्रेजी साहित्य पर खर्च किया जाए। वह भारतीय शिक्षा को बहुत ही पुरातन और घिसी पिटी शिक्षा मानता था। आगे चलकर मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति पर तर्क देते हुए भी यह स्पष्ट किया है कि यूरोप की एक अलमारी का पूरा एक तख्ता जो है समस्त भारतीय साहित्य और एशिया के साहित्य से ज़्यादा समृद्ध है। कुल मिला के मैं ये कहा जा सकता है कि उस समय चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो चुका था और मैकाले चाहता था कि भारत में एक ऐसा वर्ग निर्मित हो जो रक्त, रंग, रूप से भारतीय हो, लेकिन उसकी सोच जो हो वह अंग्रेजीयत हो। अर्थात उसको अंग्रेजी का ज्ञान हो और वह दुभाषीय का भी काम कर सके। इससे कंपनी का बहुत सारा पैसा जो है वह बच जाएगा। आगे चलकर प्राच्यवादियों ने मैकाले के इस दृष्टिकोण का बहुत विरोध किया, लेकिन मैकाले ने अपने तर्कों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक को समझाने में समर्थ रहा और उन्होंने जो विवरण पत्र में जो तर्क दिए वो भी मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। उसमें जो तर्क दिया उसका मानना था कि अंग्रेजी जो है समस्त विश्व में शासकों की भाषा है तथा सर्वश्रेष्ठ साहित्य से संबंधित है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया,
अंग्रेजी पढ़ने के लिए अधिकांश भारतीय आतुर हैं। ये महत्वपूर्ण तर्क है कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए अधिकांश भारतीय आतुर हैं। तीसरा तर्क दिया, अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी संस्कृत ने ही अनेक राष्ट्रों को सभ्य बनाया। अगला तर्क रखा कि उन्होंने कहा कि प्राच्य शिक्षा देने के लिए भारतीय छात्रों को तरह तरह की छात्रवृत्ति और स्कॉलर उनको जो है धन देना पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के लिए लोग अपने खर्चे से खुद वहन करने के लिए तैयार हैं। और अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का अभिप्राय जो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का अभिप्राय केवल एक है कि भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो अंग्रेजों के लिए, उनके वर्ग के लिए एक क्लर्क का काम कर सकें, अर्थात उनको जो है एक कारकुन वर्ग तैयार करने का बहुत बड़ा वर्ग मिल जाए जिससे कंपनी का शासन आसानी से चलाया जाए। आगे चलकर जब इन्होंने मैकाले के विवरण पत्र को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सहर्ष स्वीकृति दी जो निम्नवत है, और आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसको जरूर दिखाएंगे जो विवरण पत्र, जिस विवरण पत्र को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना, जो 1 लाख रुपया खर्च होगा उसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय साहित्य तथा यूरोपीय विज्ञान यानी विज्ञान का प्रसार करना। दूसरा उन्होंने कहा कि प्राच्य विद्यालय यथावत चलते रहेंगे। तीसरा उन्होंने जो स्वीकार किया, जो मैकाले के विवरण पत्र में था, यह था कि प्राच्य विद्या संबंधी साहित्य का मुद्रण प्रकाशन समाप्त कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्राच्य विद्या संबंधी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन जो होता था वह अब से नहीं किया जाएगा। जो भी राशि इसके अतिरिक्त अवशेष बचेगी उसका भी प्रयोग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य के विकास एवं विज्ञान पर ही किया जाएगा। ये पूरा जो मैंने आप लोगों के सामने जो ये अपना वीडियो प्रस्तुत किया, यही था। इसकी समरी मैं आप लोगों के सामने एक बार पुनः प्रस्तुत कर दे रहा हूँ कि 1813 के चार्टर एक्ट आया, जब उसकी 43वीं धारा में 1 लाख रुपया यह तय हुआ कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यह रुपया किस ढंग से खर्च किया जाएगा इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई थी, और इसी को लेकर प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों में विवाद हो गया। प्राच्य के समर्थक थे एस.टी. प्रिंसेप और पाश्चात्य के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। यह विवाद चलता रहा। लोक शिक्षा सामान्य समिति गठित हुई। जब उसका अध्यक्ष मैकाले को नियुक्त किया गया तो मैकाले ने जो है अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिक के समक्ष प्रस्तुत किया, और इस विवरण पत्र को जो है विलियम बेंटिक ने यथावत जो है ग्रहण कर लिया। और आगे चलकर भारत में जो शिक्षा में परिवर्तन आया वो बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। एक तरह से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। निश्चित रूप से मैकाले का विवरण पत्र इस पे जो है एक कहानी भी प्रचलित है कि जब मैकाले ने विवरण पत्र पर लॉर्ड विलियम बेंटिक से हस्ताक्षर कराया था तो उस समय विलियम बेंटिक जो है शराब के नशे में था, और भारत के लिए यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। अगला वीडियो आप लोगों का रहेगा वुड डिस्पैच और कोठारी कमीशन पर। जैसा कि इस समय भारत कोविड-19 यानी कोरोना रूपी महामारी से गुजर रहा है और लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा जो भी समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाए उस पर आप लोग ध्यान दीजिए।
उसका अनुपालन करिए। और घर में जो भी आपके पास उपलब्ध हो, गमछा, तौलिया, मास्क, उसको लगाएं। आसपास पड़ोस लोगों को प्रेरित करें। सोशल मीडिया पे जितना भी जन जागरूकता आप फैला सकें फैलाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।